नमस्कार, आपका स्वागत है कबड्डी अड्डा पर। मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी, मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है आदिल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टीम की जिसने पीकेएल 10 में सभी को चौंका कर रख दिया था। अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने जिस हिसाब से कमबैक किया था लेटर ऑफ द स्टेज, जब उन्होंने पीकेएल 10 बीत रहा था हरियाणा स्टीलर्स, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो टीम पीकेएल 10 के फाइनल में पहुंचेगी। और वो टीम फाइनल में पहुंची थी। सेमीफाइनल में जयपुर को हराया था उन्होंने। और जिस हिसाब से उन्होंने पूरे साल प्रदर्शन किया था, पूरे सीजन प्रदर्शन किया था, उससे उम्मीद थी कि सीजन 11 में वो ऐसी टीम तैयार करेंगे कि शायद एक कदम और आगे पहुंचेंगे, ट्रॉफी तक पहुंचेंगे। और इस साल शायद पीकेएल 11 की ट्रॉफी हरियाणा उठाएंगे। एक ऐसी उन्होंने पिक भी की है पीकेएल ऑक्शन में। उसी के ऊपर हम बात करने के लिए मौजूद है, तो बिल्कुल स्वागत है आपका आदिल। और ये हरियाणा टीम के ऊपर हम बात करेंगे, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो बिल्कुल हरियाणा स्टीलर्स ने पिछले सीजन सबको चौंका दिया था जब वो फाइनल में पहुंचे थे और सेमीफाइनल में उन्होंने जयपुर पिंक पैंथर्स को हराया था। एक तरह से अर्जुन देशवाल, सुनील मलिक, अंकुश राठी जयपुर की तरफ से कमाल का परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो वहीं हरियाणा के डिफेंडर्स ने वो गेम जिता के दिया था उनको। कमाल का प्रदर्शन किया था और उसी डिफेंडर में एक और बहुत बेहतरीन एडिशन किया है इस सीजन पीकेएल ऑक्शन में। मनप्रीत पाजी ने उन्होंने मोहम्मद रजा शादलू को लिया है, 2.07 करोड़ में खरीदा है और उनको लेफ्ट कॉर्नर की जरूरत भी थी। मोहित बिल्कुल। कालर जो उनके लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर थे, उनको उन्होंने ऑक्शन से पहले रिलीज किया था और फिर उनके जगह मोहम्मद रजा शादलू को लिया। तो शादलू एक बहुत बेहतरीन एडिशन है उनके लिए अपनी टीम में, क्योंकि शादलू न सिर्फ डिफेंस के लिए अपने जाने जाते हैं, बल्कि उनका जो परसूट है वो भी बहुत कमाल का होता है। बिल्कुल। और इसी सिलसिले में जब बात हो रही थी, हम ऑक्शन भी देख रहे थे, तो हरियाणा जो था वो शार्दुल के लिए बहुत बाद में गया था। हम्म। मतलब उनकी बोली काफी ऊपर बढ़ चुकी थी, उसके बाद उन्होंने एंट्री मारी। और गुजरात और हरियाणा के बीच में ये जो जंग चल रही थी, हम्म। उसमें ऐसा लग रहा था कि गुजरात उठा लेगी इस प्लेयर को, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा पर्स अमाउंट बचा था। बिल्कुल। बट एंड में हरियाणा ने उस प्लेयर को अपने टीम में शामिल किया। और मनप्रीत से पूछा भी गया था हम्म। कि मनप्रीत बाजी जी से कि आपने मतलब क्या सोचा था शार्दुल को, तो उन्होंने बोला कि हम जो पीकेएल 10 का फाइनल हारे थे, वो हम उसी पोजीशन की वजह से हारे थे जिस पोजीशन पे उन्होंने शार्दुल को खिलाना है इस हम्म। सीजन। तो इसके ऊपर भी आपका क्या कहना है? बिल्कुल, उन्होंने जो बोला मनप्रीत पाजी ने, उनके मैं बिल्कुल बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि शार्दुल ने उस मैच में भी 4 टैकल पॉइंट्स लगाए थे उस मैच में भी, फाइनल मुकाबले बिल्कुल। में। तो बहुत कमाल का प्रदर्शन रहा था और उन्होंने न सिर्फ टैकल पॉइंट लिए हैं, बल्कि पूरे सीजन में परसूट भी किए हैं। उनके पूरे सीजन में 27 शायद रेड पॉइंट्स हैं बिल्कुल, बिल्कुल। मोहम्मद रजा शार्दुल के। तो इससे पता चलता है कि वो ना सिर्फ डिफेंस में बल्कि रेड में भी हाथ बटा सकते हैं, परसूट कर सकते हैं। तो एक कमाल का एडिशन होगा और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि इस बार वो 100 टैकल पॉइंट छू ले मोहम्मद रजा शादलू। बिल्कुल, पिछले साल 1 पॉइंट से वो पीछे रह गए थे, 100 हम्म। होने वाले थे। और जैसा कि हुआ कि लेफ्ट कॉर्नर की वजह से एक सामने की टीम के लेफ्ट कॉर्नर ने आपको मैच हराया, और खुद के बिल्कुल। भी जो लेफ्ट कॉर्नर था उनका इतना मजबूत नहीं था, नहीं, जैसा बिल्कुल नहीं। मनप्रीत ने बोला इंटरव्यू में बोला। जी। उसके साथ-साथ हम एक बात हमने ये भी सुनी, जो गुजरात के कोच है राम मेहर सिंह, हम्म। उन्होंने कहा कि हरियाणा सोचा पर्स बढ़ाने को, तो हमने दे दिया। शार्दुल को क्योंकि उन्होंने दे दिया। तो क्या हरियाणा ने एक जो डिफेंस की इतनी मजबूत टीम है, हम्म। पहले से ही हरियाणा, हम्म। शार्दुल को की जगह वो किसी रेडर के पीछे जा सकते थे, या एक शार्दुल को लेना, एक तो उनका पर्स अमाउंट खत्म हो गया स्टार्टिंग में ही। तो हम्म। क्या हरियाणा की एक गलती थी, या क्या किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, मैं इसको थोड़ी-सी गलती ज़रूर मानूँगा, क्योंकि उनके पास 2 ही बेहतरीन रेडर हैं। ऐसे 3 रेडर अच्छे खासे हैं, विनय तेवतिया हैं, शिवम पटारे हैं और विशाल ताते हैं। ये तीनों रेडर इनके कमाल के हैं। विशाल ताते को बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले पिछले सीज़न, उन्होंने सिर्फ 3 मैच खेले थे और शायद 24 रेड पॉइंट्स थे विशाल ताते के। उसके बाद शिवम पटारे, उन्होंने सारे मैचेस खेले, उन्होंने 116 रेड पॉइंट्स लगाए थे। बिल्कुल। और विनय तेवतिया जो उनके स्टार रेडर थे, उन्होंने 163 रेड पॉइंट्स लगाए थे पिछले सीजन। तो लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में जो प्रेशर दिख रहा था विनय तेवतिया पे भी और शिवम पटारे पे भी, तो ये जो प्रेशर सोक करने वाला रेडर की जरूरत थी उनको। हुँ, हुँ। और मैं चाहता था कि वो इस बार के ऑक्शन में एक अच्छा रेडर खरीद लें जो ऐसे प्रेशर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर ले और वहां पे परफॉर्मेंस कर सके। बिल्कुल। लेकिन पहला ही जो बिड निकला वो मोहम्मद रजा शादलू का निकला और उनको लेफ्ट कॉर्नर की जरूरत भी थी। और ये कंफर्म था कि मोहम्मद रजा शादलू कम से कम 2 करोड़ तक तो जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल। इसीलिए हरियाणा शुरू में बिड भी नहीं कर रही थी। हमने देखा था हरियाणा आराम से बैठी थी। जब 2 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ से ऊपर गई बोली, उसके बाद हरियाणा ने बिड करना शुरू किया, तो उनको इतना अंदाजा तो था। तो बिल्कुल, जैसा अगर हम टीम के भी ऊपर नजर डालें, अगर हरियाणा स्टीलर्स की हम टीम बताते हैं अपने दर्शकों को, हम्म। तो राहुल सेतपाल पहले से रिटेन्ड थे, घनश्याम, जयदीप, विनय, जया, हरदीप, शिवम, विशाल,
और इसके अलावा जो उन्होंने प्लेयर्स पिक किए हैं वो हम्म, प्लेयर्स पिक किए थे, शार्दुल पिक किया, गनाना हम्म, पिक किया, साहिल हम्म, पिक किया, विकास को पिक किया उन्होंने, संजय हम्म, पिक किया, हम्म, कुछ उन्होंने साइन भी किए थे, न्यू इंग प्लेयर्स भी हाँ साइन नहीं किए नहीं इनमें से तो, और बिल्कुल। नवीन, आशीष और संस्कार को इन्होंने पिक किया है। हम्म, तो आपको अगर स्क्वाड देखेंगे तो स्क्वाड किस हिसाब से लग रही है? जैसा आपने बोला कि रेडिंग यूनिट में थोड़ी अभी भी कमी हमें नजर आ रही है, जो डिफेंसिंग यूनिट में हमने शार्दुल को ऐड कर लिया, हम्म, काफी डिफेंसिव हैवी यूनिट टीम हो चुकी है ये, पर हम्म। रेटिंग में थोड़ा भी कम है। तो क्या शार्दुल रेटिंग में भी हाथ यहाँ पे बटाएंगे? डिफेंस में सबसे पहले मैं बात करूं तो जो डिफेंस इनकी थी वो ड्रीम डिफेंस होती अगर मोहित नंदल टीम में बने रहते। किसी कारणवश उनको बाहर कर दिया गया है इस सीजन से, मतलब हरियाणा टीम ने उनको रिलीज कर दिया है हम्म, किसी कारणवश। तो अगर मोहित नंदल रहते तो डिफेंस तो इतना स्ट्रांग रहता इस टीम का कि जो भी रेडर आता सामने, कोई भी रेडर, उसको 2 बार जरूर सोचना पड़ता पॉइंट लेने से पहले, क्योंकि राइट कॉर्नर उनके राहुल सेठपाल है, लेफ्ट कॉर्नर मोहम्मद रजा शादलू, बिल्कुल, और मोहित नंदल होते तो वो कवर देखते जयदीप दहिया के साथ। लेकिन बिल्कुल। अब मोहित नंदल नहीं है, तो जयदीप दहिया एक कवर के डिफेंडर है। उनके साथ पटना पायरेट्स में पिछले सीजन खेले थे संजय, संजय धुल। संजय हम्म, वो उनके साथ खेलेंगे जयदीप दहिया के साथ कवर पोजीशन पे। तो ये 4 डिफेंडर रहेंगे, इसके अलावा एक और डिफेंडर ऐड करेंगे, 5 डिफेंडर ये लोग खेलेंगे और 2 रेडर के साथ जाएंगे। 5-2 कॉम्बिनेशन मेरे को ऐसा लग रहा है कि हरियाणा स्टीलर 5-2 कॉम्बिनेशन से खेलेगा। शिवम पटारे और विशाल, विनय तेवतिया, विनय। ये दोनों मेन रेडर होंगे टीम के। बिल्कुल, अगर हम स्टार्टिंग सेवन की भी बात करें तो स्टार्टिंग सेवन अगर हम देखें तो सेंटर में आपको विनय खेलते हुए नजर आएंगे। विनय अगर विनय की परफॉर्मेंस की बात करें, इनके पिछले साल 23 मैचेस में 163 रेट 163। पॉइंट्स थे, और खासकर वो जो सेमीफाइनल वाला मुकाबला था वो हम्म। काफी उनका शानदार गया था। एक हाँ तरीके से उन्होंने ऐसा अब सोचा जा रहा था कि डिफेंस काफी अच्छा खेलेगी, बट हाँ उन्होंने रेडिंग में जो कमाल करके जी, दिखाया था, एक वो मेन कारण था कि हरियाणा फाइनल में पहुंची फाइनल थी। में पहुंचे थे तो बिल्कुल। इस बार विनय का कितना चलना जरूरी होगा और वो विनय किस हिसाब से खेल सकते हैं? बिल्कुल, विनय ही एक ऐसे रेडर हैं पूरे टीम में जो लगातार परफॉर्मेंस दिए थे पिछले सीजन, और इस सीजन भी उन्हीं से सबसे ज्यादा उम्मीद है कि वो इस सीजन और ज्यादा अच्छा या और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। पिछले सीजन 163 पॉइंट्स रह गए थे। इस सीजन पूरी उम्मीद होगी मनप्रीत को भी कि विनय जो है वो 200 से ज्यादा रेड पॉइंट्स लगा दे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका रेडिंग स्ट्रांग हो जाएगा, और डिफेंस तो ऑलरेडी स्ट्रांग है ही है। बिल्कुल। सेंटर में जैसे विनय की बात की, अगर हम राइट इन और लेफ्ट इन की बात करें तो राइट इन में आपके विशाल आपको एक तरीके से राइट रेडर की तरह भूमिका निभाते हाँ, हुए नजर विशाल आएंगे। दाते और शिवम पटारे ये दोनों बिल्कुल। इन पोजीशन में खेलते हुए नजर तो आएंगे। बिल्कुल, अगर विशाल का जैसे देखें तो विशाल के पिछले 3 मैचेस में तीन 24 में पॉइंट्स थे 24 और रेड पॉइंट। शिवम के 3 मैचेस में 116 रेट पॉइंट्स थे। हम्म। तो ये कितना सहयोग दे सकते हैं विनय का इस पूरे पीकेएल सीजन 11 में? विशाल का हमने देखा था जितने भी मौके उनको मिले उसमें उन्होंने इम्प्रेस तो किया था। उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, विशाल की, राइट रेडर हैं वो, और कमाल का प्रदर्शन किया था जितने भी मौके मिले थे। शिवम पटारे ने तो पूरे सीजन इम्प्रेस किया था। बस फाइनल और सेमीफाइनल में थोड़ा उनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई थी, वहां पे प्रेशर प्रेशर सिचुएशन में थोड़ा सा परफॉर्मेंस रह गई थी शिवम पटारे की, नहीं तो हरियाणा स्टीलर सीजन जीतते हुए भी नजर आती है हमें। बस यही एक कमी रह गई थी रेडिंग डिपार्टमेंट में, और यही थोड़ी सी वीक पॉइंट भी है इस बार भी हरियाणा की, कि इनके पास कोई फ्रंट लाइन रेडर जो बड़ा नाम होता है रेडर में, वैसा कोई खिलाड़ी नहीं है। बिल्कुल। तो ये हमने रेडर्स की बात की, अगर हम डिफेंस की बात करें तो राइट कवरेज, जैसा भी हमने 2-3 मिनट पहले बात की हम्म। कि संजय धुल पीकेएल पटना 10 में जो पटना पटना से। पायरेट्स का हिस्सा थे, उन्होंने 6 मैच खेले थे, हम्म। 6 ही उनके जो टैकल पॉइंट छह थे, पॉइंट पे। और उनका नाम एक हाई फाइव भी है, और ये हाई हाँ, फाइव उनके जो टीम सामने थी वो हरियाणा स्टीलर्स हरियाणा ही थी। हरियाणा के खिलाफ तो ही गया था। राइट कवर के संजय धुल इस बार कैसे आप खेलते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल, इनकी जो जोड़ी बनेगी जयदीप दहिया के साथ बनेगी, और जयदीप कमाल के खिलाड़ी हैं वो। पिछले सीजन में हमने देखा जब वो मोहित के साथ थे तो दोनों की कॉम्बिनेशन ने मिला के अलग अलग, मतलब इन्होंने भी 60 पॉइंट्स से ऊपर स्कोर किया था टैकल पॉइंट, और मोहित नंदल ने तो 70 पॉइंट से ऊपर स्कोर किया था टैकल पॉइंट। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और इस बार भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो जयदीप है वो टीम के कप्तान भी हैं और बहुत अच्छे से लीड करते हैं, और डिफेंस को चलाना वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो संजय का मेरे को पूरा यकीन है कि वो जयदीप के साथ एक अच्छा फॉर्मेशन बनाएंगे। जयदीप की जैसे बात की तो जयदीप पिछले साल
को कप्तानी कर रहे थे एक तरीके से मोहित के मोहित साथ। नंदन इस के साल साथ। ऐसा हो सकता है कि जयदीप अकेले कप्तानी कर रहे हो, पूरी हम्म टीम को लेके चल रहे हो, हम्म और पिछले साल भी उनके 23 मैचेस में 63 टैकल पॉइंट्स थे। हम्म। तो इस बार जयदीप को और कितना स्टेप अप करना पड़ेगा मोहित की एब्सेंस में? मोहित की एब्सेंस बहुत खलेगी हरियाणा स्टीलर्स को। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, मोहित नंदन एक बहुत कमाल का डिफेंडर था उनके लिए। अब उनके नहीं रहने से उनकी कमी जरूर खलेगी, लेकिन जयदीप दहिया जो हैं वो स्टेप अप करना जरूर चाहेंगे, उनकी जगह को फिल करना जरूर चाहेंगे। उनके साथ संजय धुल हैं, तो वो दोनों मिलके उनकी जगह को फिल करने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे अभी भी लगता है मोहित नंदन की जो जगह है वो फिल इन करना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, ये कवर की हमने बात की। अब आते हैं राइट कवर पे, राहुल सेतपाल, एक राइट ऐसा नाम। कॉर्नर। हाँ बिल्कुल, राइट कॉर्नर राहुल सेतपाल एक ऐसा नाम जिसने मतलब जयदीप और मोहित के साथ, बल्कि उनसे ज्यादा कभी और अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और कई देखी भी हमें। बहुत। 23 मैचेस में 73 टैकल पॉइंट्स इनके। हम्म। तो ये इस बार अपनी जो सामने लेफ्ट कॉर्नर पर रहेंगे, इस बार रहेंगे शार्दुल। तो शार्दुल और राहुल सेतपाल राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर। अ, मैं हमेशा हरियाणा स्टीलर्स के ना सुपर टैकल का बहुत फैन रहा हूँ, और उस सुपर टैकल में सबसे बड़ा नाम आता है राहुल सेतपाल का। पिछले सीजन भी उन्होंने 15 सुपर टैकल लगाए थे राहुल सेतपाल ने। अब अगर उनके साथ मोहम्मद रजा शादलू रहेंगे सुपर टैकल सिचुएशन में, तो मेरे को पक्का यकीन है कि वो सुपर टैकल सिचुएशन को कैप्चर कर लेंगे दोनों मिलके। अगर सिर्फ दो ही खिलाड़ी रह गए, राहुल सेतपाल और मोहम्मद रजा शादलू थे, दोनों मिलके किसी भी रेडर को रोकने की क्षमता रखते हैं। और इस बार बहुत ज्यादा सुपर टैकल देखने को मिल सकता है हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से। तो हरियाणा स्टीलर्स बिल्कुल एक बार दिख सकता है कि हमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने सुपर वाली है इस बार। टैकल गेम जरूर आएगा हरियाणा तो स्टीलर ये का। स्टार्टिंग 7 हमें नजर आ सकती है अगर इस बार बिल्कुल पीकेएल हरियाणा। सीजन 11 में जब ये हम्म मैट पे टीम उतरेगी। हम्म। कहाँ पे आप फिनिश होता हुआ देख रहे हैं इस टीम को इस बार? अब मैं इस बार पक्का सेमीफाइनल तक तो जाते हुए जरूर देख रहा हूँ। बस एक कमी मेरे को अब भी है कि इनके जो रेडर है वो बिल्कुल। अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि बिना रेडिंग के आप खाली डिफेंस के दम पे आप सारे मैचेस नहीं जीत सकते। रेडिंग की भी साथ देनी बहुत जरूरी है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ रहेगा विनय का परफॉर्मेंस बहुत मैटर करेगा, वो कैसा खेलते हैं, क्योंकि मेन रेडर वही है अभी टीम के। बिल्कुल। विनय के साथ साथ बाकी हम देखें तो आपके राइट हैंड में विशाल और लेफ्ट हैंड में शिवम भी हैं। हम्म। बाकी डिफेंस तो इनका अच्छा है ही। तो इनका जैसा इन्होंने बताया कि सेमीफाइनल तक ये टीम जाते हुए नजर आ सकती है, मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर रेड के ये जो 3 खिलाड़ी हैं, अगर ये रेडिंग हम्म यूनिट संभाल ले, हम्म तो ये टीम हो सकता है कि एक कदम आगे जाके, जैसा मनप्रीत जी ने कहा है कि मैंने गुजरात के साथ भी सीजन बिताया, मैंने हरियाणा के साथ भी सीजन हो गए हैं, इस बार हो सकता है कि भगवान थोड़ी मदद करे तो हम बिल्कुल हरियाणा फाइनल जीत जीतते हुए जाए। नजर आ सकते हैं। आप हमें बताइए, हमें आपकी हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है? कमेंट्स में बिल्कुल बताइएगा। आपके फेवरेट प्लेयर कौन से हैं, और क्या शार्दुल का लेना एक मास्टरमाइंड है, या क्या शार्दुल की जगह किसी रेडर के ऊपर हरियाणा पैसे लगा सकती थी? अपने सुझाव हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम एक और वीडियो के साथ, एक और नई टीम के साथ आपके साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।